नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ग्रुप सी डी पेड अप्रेंटिस और आपकी स्टेनोग्राफर की और ड्राइवर की पोस्ट डिफेंस, जिसका आपका अभी रिसेंटली पेपर हुआ, सेकेंड पेपर, जो मतलब 23 मार्च को हुआ है। ठीक है, इन सभी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि आपको फाइनली इनका जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा और कितना नंबर सेफ स्कोर रह सकता है फाइनल सिलेक्शन में, जिससे कि आप अपने आप को अगला जो स्टेज है उसके लिए रेडी रखें, प्रिपेयर करें। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कितनी कट ऑफ रह सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आपको पता है साथियों, जो आपकी जो एनटीए है मतलब परीक्षा कर रहता है काफ़ी तेज़ी से। टोटल विज्ञापन से मतलब ज्वाइनिंग तक मैक्सिमम आपके 3 से 4 महीने लगते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। ये भर्ती काफ़ी तेज़ी से इनकी प्रक्रिया चलती है। आप एक क्विक नज़र देख सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। और ये कट ऑफ मैं आपको काफ़ी आरएनडी करने के बाद आपका जब परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसी वक्त मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। यही कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर की आपकी जो कट ऑफ है उतनी ही गई थी जो हमने आपको बताई थी। ये फ्रेंड्स आपकी ग्रुप सी की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। ग्रुप सी की आपकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज इतनी रह सकती है। अब कोई भी हो सकता है, आपको इन मार्क्स मैं बता रहा हूँ कम लगें या ज़्यादा लगें। ठीक है, ये मैं आपको औसतन बता रहा हूँ। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब जिनका सिलेक्शन होगा, जो टॉप के कैंडिडेट हैं, इनके इससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के इससे कम होंगे। तो जिनके कम है उनको देखो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी, जिनकी ज़्यादा है तो उनको सही लगेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ माने। इससे कम है तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी बहुत कम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ग्रुप सी में आपको पता है पेपर में तो पेपर आपका ईजी था। ठीक है, जो रिटन एग्ज़ाम आपका आया था, ठीक है, पेपर था वो फ्रेंड्स आपका ईजी था। बात करें इसमें टाइपिंग में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है वही फ्रेंड्स इसमें क्या है फाइनल सिलेक्शन लेंगे। पेपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, सभी का मतलब मैक्सिमम 10-5 नंबर का डिफरेंस रहता है। टाइपिंग में आपका सिलेक्शन रह जाता है 0.21 डिजिट तक। ठीक है, आपको पता पॉइंट के 3 डिजिट तक आपकी जो सिलेक्शन के लिए जो है वो रैंक काउंट होगी, मतलब कट ऑफ जो है वो कैलकुलेट की जाती है। हो सकता है उस आधार पर सिलेक्शन हो आपका। जनरल में मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ 150 यदि आपके 137 है तो आप सेफ हो। ओबीसी में 135 और ईडब्ल्यूएस में 134। ठीक है, इन दोनों की कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ। देखो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है, सिमिलियर रहने वाली है। एससी की बात करें फ्रेंड्स 130 और एसटी की 125। आपके कैटेगरी वाइज यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप सकारात्मक रहिएगा, आपका जो सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, यदि बात करें पेड अप्रेंटिस की, इसकी कट ऑफ फ्रेंड्स आपकी ग्रुप सी के सिमिलर रहेगी। ठीक है, थोड़ी लो रहेगी, 2-3 नंबर मिनिमम। ठीक है, जनरल की बात करें आपके 135, ओबीसी की 134, ईडब्ल्यूएस की 133। आप इस दोनों की मैं आपको बता रहा हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 134-33 मान सकते हो। ठीक है, एससी की 127, एसटी की 123। इतने नंबर हैं आपके पेड अप्रेंटिस वाले, जो भी हमारे साथी हैं, बहनें हैं। ठीक है, तो आप इतने नंबर पे अपने आप को सेफ माने, सुरक्षित माने। यदि इससे कम नंबर है तो आप देखो, अब जैसी बात यदि आप एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे होंगे तो जो दूसरा विकल्प है आप उसको ज़्यादा मतलब वरीयता दें। इससे कम नंबर पे सिलेक्शन की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। यदि इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, आपको पता है देखो एक और पोस्ट थी आपकी ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी की बात करें साथियों, इसमें आपको पता है मतलब 2 पेपर होते हैं। मतलब पहला पेपर आपका जो था, पेपर फर्स्ट जो था फ्रेंड्स, वो आपका इजी था। ठीक है, पेपर जो सेकंड था वो टफ था। पेपर जो सेकंड था वो टफ था। सेकंड वाले पेपर में तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब एसएससी सीजीएल लेवल के थे, यदि आपने पेपर ध्यान से पढ़ा होगा तब। फर्स्ट पेपर काफ़ी इजी था। यदि दोनों पेपर इतने ईजी आते तो कट ऑफ आपकी नो डाउट ज़्यादा जाती। मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ जो है आपकी, ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जनरल की अनरिजर्व्ड की आपकी जो कट ऑफ है वो फ्रेंड्स कितनी रह सकती है। ठीक है, अनरिजर्व्ड की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 160 प्लस रह सकती है, 160 प्लस अनरिजर्व्ड की। ठीक है, अन्य सभी कैटेगरी में देखो आपकी इससे कमी रहेगी। ठीक है, जनरल की आप इससे 2-1 नंबर, मतलब जनरल से ओबीसी की जो है वो 2 नंबर या 3 नंबर आपकी 162 प्लस कह सकते हो, इतनी रह सकती है। मतलब कि यदि आपके 160 हैं जनरल में तो आप सेफ हैं। इससे कम स्कोर पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन होगा किसी भी कैटेगरी से, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अन्य जो सभी कैटेगरी है 150 नंबर है ना आपके, तो आप यूँ मान के चलिएगा इसका जो रिजल्ट है 150 से कम है, फिर आप इसका रिजल्ट का इंतजार करना बंद कर दें। इससे कम पे आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा, चाहे भी आप किसी भी कैटेगरी में हो। ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ड्राइवर की आपकी अभी परीक्षा हुई है 30 पदों की, आपको पता है 23 तारीख को। ठीक है, 23 पदों पर इसका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है,
इस दोनों के रिजल्ट के बारे में बात करें, इन सभी का रिजल्ट आपको एक साथ देखने को मिलेगा। हो सकता है ड्राइवर का रिजल्ट जो है वो बाद में देखने को मिले, ये डिपेंड करेगा एनटीए पे। पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि आपका जो रिजल्ट है अप्रैल के प्रारंभ में, ठीक है, अप्रैल के प्रारंभ में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरी चांसेस हैं कि आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। समय समय पे आप एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करती रहिएगा, एनटीए और इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है। इन भर्तियों के संबंध में ऐसी कोई अपडेट होती है, रिजल्ट या फिर रिजल्ट की तिथि, इस दिन आपका जो रिजल्ट आने वाला है हमें प्राप्त होती है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।